हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। जैसा कि हमने एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पूरा कर लिया और ये जो लेक्चर वीडियो है, अभी जो टेबल में जो लेक्चर वीडियो डाला जाएगा यूट्यूब पर, ये जो वीडियो है 11th तथा 12th दोनों क्लासों के लिए है। दोनों बोथ क्लासें आप इसमें सीख सकते हैं, क्योंकि हमने 11th क्लास के वीडियो में भी एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट की ट्रिक और उनको कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कैसे उनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, वो सब हमने सीख लिया था। कैसे सिंबल लिखेंगे, पूरे नाम क्या है। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक करवाया जा रहा है, जो 11th के लिए भी बेसिक है, यानी 11th के लिए भी जरूरी है। तो 11th के बच्चे भी यहाँ से ही अपने डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट लिख लेंगे, उनकी ट्रिक लिख लेंगे और साथ में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह और जो भी सिंबल है वो लिख लेंगे। साथ में ये 12th क्लास के लिए चैप्टर भी है। 12th क्लास में ये दिया भी गया है आपका चैप्टर नंबर डी और एफ ब्लॉक का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक। पहले हम डी की बात करते हैं, डी ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, चलिए डी ब्लॉक तत्व कहते हैं कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम ऐसे तत्व जिनमें अंतिम भरा जाने वाला इलेक्ट्रॉन यदि किसमें प्रवेश करे, n-1 डी उपकोष में किसमें प्रवेश करे, ऐसे तत्व जिनका यानी ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसमें प्रवेश करे, किसमें एंटर करे, n-1 डी उपकोष में या सब सेल में प्रवेश करे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, या फिर सीधे कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम भरा जाने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता हो? डी उपकोष में, डी सब सेल में। ठीक है, डी सब सेल में या n-d। अब ध्यान आ रहा है n-1 में वहां पे क्यों कर रहा था? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11th क्लास को बताया वहां पे n-1 कर रहा था। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है कि वे तत्व जिनके अंतिम भरा जाने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में या ऐसे एलिमेंट जिनके अंतिम या आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ एंटर करे, n-1 डी सब सेल में एंटर करे, तो उसे क्या कहेंगे हम? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, मूल अवस्था में डी कक्षक जो। अब दूसरी बात है कि यदि कोई तत्व है, यदि कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो अपनी मूल स्टेज में यानी मूल अवस्था में क्या रहेगा, उसका डी कक्षक या डी सब सेल वो क्या है? अनकंप्लीट रहेगा, अपूर्ण रहेगा। ठीक है, संक्रमण अवस्था में अब डी ब्लॉक क्या रहेगा? अपूर्ण अवस्था में रहेगा, मूल अवस्था में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक होता कहाँ है। तो आप देखते होंगे और सारणी में पहले 2 वर्ग आते हैं यहाँ पे आपके इस प्रकार से, फिर नीचे यहाँ पे 4 लाइनें आती हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पे आपका 6 ग्रुप और आते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। तो देखो ध्यान दीजिए, ये तो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक होता है आपका। ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक पहले 2 वर्ग हैं, ग्रुप है, और ये आपका होता है डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक। अब दूसरी बात, इस डी ब्लॉक में टोटल कितने हैं? 4 लाइनें हैं। 4 लाइनें क्या हैं? हॉरिजॉन्टल हैं। तो इसमें पहली लाइन जो है इसको तो कहते हैं 3D श्रेणी। क्या कहते हैं? 3D। अब क्यों है ये सब हम बात करेंगे। इसे कहते हैं 4D श्रेणी, इसे कहते हैं 5D श्रेणी, और चौथी लाइन को कहते हैं 6D श्रेणी। पहले को क्या कहते हैं? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D और 6D। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D सीरीज। ठीक है, इन्हीं को अलग से नाम भी दिया जाता है। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सिर्फ 4 को छोड़कर, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं सिर्फ 4 एलिमेंट जिनको मैं लिख रहा हूं यहाँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी और एक Cn। ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं, इनको छोड़कर डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं? संक्रमण तत्व हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं? मेटल तो है ही, और सारे के सारे क्या हैं? संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल। और ये विशेष तौर पे आपको सीखने यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम आएगा, जो कहाँ पे आपके नेक्स्ट इससे जस्ट अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसको पढ़ाने से पहले इसीलिए इसको पहले पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएंगे। कौन से? 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट, यानी जो 3D सीरीज है वो भी, और अदर भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सबको तैयार करना है। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगा कि कैसे आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद रख सकते हैं और कैसे आप इनको क्या कर सकते हैं? सिंबल को याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है कि ऐसे तत्व है जिनमें अंतिम आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता हो? n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता हो या डी उपकोष में भरा जाता हो, उसे क्या कहेंगे? डी ब्लॉक तत्व।
डी ब्लॉक तत्व मूल अवस्था में सभी क्या होते हैं, सभी मूल अवस्था में सभी का क्या होता है, डी कक्षक इनकम्प्लीट रहता है, अपूर्ण रहता है। दूसरी बात, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक होता क्या है, तो आप कहेंगे एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या स्थित होता है और सारणी में डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक में कितनी सीरीज हैं, तो 4 सीरीज हैं। कितनी सीरीज हैं, 4 सीरीज हैं। पहली 3D, दूसरी 4D, फिर 5D, फिर 6D। अब देखो इसे 3D क्यों कहते हैं, क्योंकि देखना जब हम 3D को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सभी तत्वों का, उसमें 10 एलिमेंट हैं प्रत्येक सीरीज में। यह 3D इसमें भी 10 तत्व हैं, 10 एलिमेंट, अगली में भी 10 हैं और 10, यानी टोटल बात की जाए डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 40। टोटल कितने हैं, 40 तत्व हैं। 40 का मतलब 4 लाइनें हैं, तो प्रत्येक लाइन में 10 एलिमेंट, तो 4 कितना हो गया, 40। दूसरी बात है कि प्रत्येक श्रेणी में 10 एलिमेंट है, 10 तत्व हैं, और 10 के 10 तत्व जो हैं पहली सीरीज में है 3D में, तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, 3D उपकोष में। कहाँ पे, 3D में, इसलिए उसे सब 10 को 3D एलिमेंट कहेंगे। नेक्स्ट, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में, 4D सबसेट में भरा जाएगा, उन्हें 4D श्रेणी के तत्व हैं। जिनके 5D में भरा जाएगा, उन्हें 5D श्रेणी के तत्व हैं। 6D में भरा जाएगा, उन्हें 6D के, यानी 10-10 एलिमेंट आएंगे सभी में। अगली बात कि ये जो एलिमेंट है इनमें भरे जाएंगे, तो 3D सीरीज को अलग से नाम, जैसे इनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट। भी 3D पहली है, D में पहले, इसलिए इसको फर्स्ट बोल देंगे। 4D दूसरी है तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और 5D 3 नंबर है तो इसको बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और लास्ट वाले को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, जनरली नॉर्मल बातें ये सब। जिंक, कैडमियम, मरकरी और सियन क्यों नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं बताऊंगा संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको एक कथन याद रखना है कि सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, ऐसा कथन सत्य है या असत्य, तो ध्यान रखना सभी तत्व। आपसे यदि पूछ लिया जाए कथन के रूप में कि बताइए क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व होते हैं, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाए क्या सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातु या तत्व होते हैं, पूछ लिया जाए संक्रमण तत्व होते हैं। एक कथन दूसरा लिख रहा हूं मैं, क्या सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व होते हैं, तो ध्यान दीजिए मैंने कहा था पहली सीरीज 3D में 10 तत्व हैं, 4D में 10, 5D में 10 और 6D में 10। तो ध्यान रखना प्रत्येक सीरीज में 10 तत्व हैं, लेकिन प्रत्येक का अंतिम, इसमें अंतिम जिंक होगा, इसमें अंतिम क्या होगा, कैडमियम होगा, इसमें Hg मरकरी होगा, और इसमें Cn। प्रत्येक का जो अंतिम तत्व है वो तत्व किसमें नहीं होगा, संक्रमण तत्व नहीं होगा, संक्रमण यानी ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए, यदि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यदि किसी तत्व के सामान्य अवस्था तथा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण रहे तो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि यदि किसी तत्व की सामान्य अवस्था, सामान्य मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं हो, ठीक है, नॉर्मल, या कह सकते हो आप न्यूट्रल स्टेट, उदासीन अवस्था, यदि किसी तत्व में सामान्य अवस्था में या उसका कोई ऑक्सीकरण, जैसे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, +1 आ जाए, +2, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए उस पर, फिर भी उस तत्व का डी उपकोष क्या रहे, अपूर्ण रहे, यानी उसके डी कक्षक क्या पूर्ण नहीं रहे। अपूर्ण का मतलब है डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, पूरा डी भरा नहीं रहे, खाली रहे, जैसे 9 इलेक्ट्रॉन, 7, 8, 5, तो डी कक्षक इनकम्प्लीट रहेगा, तो उन्हें कहेंगे संक्रमण तत्व। क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। और यदि किसी तत्व के सामान्य अवस्था में तो चलो ठीक है, संक्रमण तत्व देखने पर लगे, लेकिन जब उसके ऑक्सीकरण, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था निकाले, तब उसके क्या रहे, उसका
डी कक्षक क्या रहे, पूर्ण रहे, कंप्लीट रहे, डी कक्षक क्या हो जाए, पूर्ण रहे, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें संक्रमण तत्व आप नहीं कहेंगे। इसे ध्यान से समझिए। यदि सीधी सी बात है, किसी भी तत्व का यदि आउटर सेल डी है और वो डी कक्षक क्या है, इनकम्प्लीट है, चाहे सामान्य अवस्था हो या उसका कोई स्थायी ऑक्सीकरण अंक निकाल दे या ऑक्सीकरण अंक प्राप्त करने के बाद उसका डी कक्षक इनकम्प्लीट रहे, तब तो उन्हें कहेंगे संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल। वरना यदि डी कक्षक कंप्लीट पूरा भरा है, डी कक्षक डी में 10 इलेक्ट्रॉन जब तक बचे हुए हैं, तो क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे कि ये क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि ये जो जिंक है, इस जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 ऐसा होता है, परंतु इसको सामान्य अवस्था में देखने पर हमें लगेगा कि ये क्या है, संक्रमण तत्व है, क्योंकि इसका लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है ये, क्योंकि इसके 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे, तो इसका क्या जाएगा, Zn+2, स्थायी ऑक्सीडेशन नंबर होता है जिंक का 2, तो Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 3d10 में 0। अब बताइए डी कक्षक पूर्ण है क्या, पूर्ण, फुलफिल है ना, कंप्लीट भरा हुआ, तो कंप्लीट जब डी कक्षक भरा तो उन्हें क्या कहेंगे कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। यदि अपूर्ण भरा है, इनकम्प्लीट है डी सबसेल, तभी आप कहेंगे ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो पहली बात, क्या सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण धातु हैं? तो देखो पहले 4 तो है नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, दूसरी बार बताया वीडियो में कि ये क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। ये डी ब्लॉक तत्व तो हैं, परंतु क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो पहला कथन सही होगा या रॉन्ग, राइट है या गलत है? ठीक है, तो देखो क्या सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण धातु हैं? तो सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण धातु नहीं है, क्योंकि 4 को छोड़कर किस किस को, Zn को, Hg को और Cn को और किसको, साथ में कैडमियम को। ये 4 एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक तो हैं बट क्या नहीं है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। दूसरी बात करें कि क्या सभी संक्रमण तत्व है, भाई बाकी जो बच गए सभी संक्रमण, ये 4 को छोड़ दो, 40 में से 36 जो बच गए वो सब के सब क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल है ही डी ब्लॉक में, क्योंकि डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, केवल किसको छोड़कर, 4 को छोड़कर। ठीक है, चलिए अब कैसे होते हैं तो देखो मैं बताता हूँ। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, मैंने 11th में आपको बताया भी है, बेसिक ट्रिक से लिखाया भी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे वर्ग नंबर 3D सीरीज को लिखता हूं मैं, फिर कोई Ni और मैंने लिख दिया यहाँ पे जिंक। ठीक, तो देखो आयरन कितने नंबर पे होता है, 26 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 26, पीरियोडिक टेबल में 26 पे होता है। कोबाल्ट की बात करें कितने पे होता है, 27 पे। ये कितने पे होता है, निकल 28 पे, जिंक कितने पे, 30 पे। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, आर्गन 18 के बाद क्या आ जाएगा, 3D, 4s में पहले 2 भर दो, फिर क्या है 3D, क्या है 3D में कितने आ जाएंगे, देखो 18 और 2 20 बचे कितने, 18, आर्गन 18 पे होता है, 18 तो ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 20 हो गए, बचे कितने आपके पास 6, तो 3D में कितने आ गए 6। नेक्स्ट कोबाल्ट में भी ये रहेगा, आर्गन 18 और 3D में कितने आ जाएंगे 7, 4s में क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट निकल में भी ये होगा, आर्गन 18 और क्या आ जाएगा 3D में 8, 4s में 2 और जिंक में क्या आ जाएगा, आर्गन में 18, 3D में 10 और 4s में 2। ध्यान दीजिए, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि डी कक्षक कैसा है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10, क्योंकि डी में कितने सेल होते हैं, 5 कक्षा होती हैं। कौन सी, dx y, dy z, dz x, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे बनाए देना, 11th क्लास में सीखते हैं ये। ठीक है, 5 ऑर्बिट होते हैं, 5 कक्षक होते हैं डी ब्लॉक में, डी सब सेल में। अब डी की बात करें तो डी सब सेल में अधिकतम 5 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन दुगने यानी 10 आ सकते हैं। एस में 1 होता तो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। एफ में मैक्सिमम कितने, 7 होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें, बताइए डी कक्षक कैसा है, इनकम्प्लीट। अरे इनकम्प्लीट है कि नहीं है, अपूर्ण है ना, अपूर्ण इसलिए क्या है, ये संक्रमण में मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। नेक्स्ट बात करें, इसमें भी डी इनकम्प्लीट, तो ये भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, सीधा लिख देता हूँ टीएस है, इनकम्प्लीट होने के बाद। ये भी डी तो टीएस है, संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन स्टेट में है, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन मेटल है ये भी। नेक्स्ट वाला देखो डी कंप्लीट बराबर ना,
अब भी देखो भरा है, जब ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कोई चार्ज नहीं जिंक पे, तो अपनी स्थायी मतलब उदासीन अवस्था में भी क्या है, डी कंप्लीट है। और यदि इसको आप क्या करें, जिंक को Zn+2 बना दें, तो Zn+2 का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, किसी मेटल पे 1 प्लस आया तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, 2 मतलब 2 बाहर गए, तो ये 2 प्लस आने का मतलब क्या है कि इसका 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे Zn+2 का, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3d में 10 और 4s में क्या आ जाएगा 0, यही आएगा। लेकिन देखो स्थायी ऑक्सीकरण अंक प्राप्त करने के बाद भी जिंक का डी क्या है, जिंक का डी ऑर्बिटल क्या है, पूर्ण भरा हुआ कंप्लीट है ना, इसलिए ये क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक तत्व जरूर है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो आपसे पूछा जाए क्या जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो कहेंगे बिल्कुल है। पूछा जाए क्या ये ट्रांजिशन मेटल है, तो आप कहेंगे नहीं, संक्रमण धातु नहीं है, बाकी डी ब्लॉक तत्व तो है। केवल जिंक ही नहीं, जिंक के अलावा कैडमियम, मर्क्यूरी और CN ये सभी के सभी क्या है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 3D सीरीज, ठीक है। तो 3D सीरीज को क्या कहते हैं, 3D सीरीज, 3D श्रेणी जिसको कहते हैं फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट संक्रमण श्रेणी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, संक्रमण श्रेणी, जो कहां से शुरू होगी, जो स्कैंडियम से, कहां से शुरू होगी, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक Zn30 तक चलेगी। कहां तक चलेगी, स्कैंडियम 21 से लेकर, यानी पहले 21 से लेकर 30 तक चलेगी, ठीक है। ये तत्व होंगे इसमें। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो मैं डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी के लिए बता देता हूँ। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, n-1 डी में 1 to 10 4s 0 2, ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सभी का, सभी सीरीज के लिए, पूरे डी ब्लॉक के लिए, पूरे डी ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यही 3D के लिए लागू होगा तो देखो यहाँ D जो लिख रहे हैं ना, D n-1, इस D की जगह पहले 3D के लिए तो 3 लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 3D 1 - 10 और 4s सॉरी यहाँ ns अभी 4s 0 2, ये आ जाए, कोई फर्क नहीं है। देखो सेम ऐसा ही है, n-1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3D श्रेणी है तो 3 लिख देंगे, 3D 1 10, और n की जगह भी क्या आ जाएगा 3, नेक्स्ट 4s आएगा तो 4s 5, यानी 4D श्रेणी लिखनी हो तो 4D के लिए क्या लिखेंगे, 4D 1 से 10 आ जाएगा। ns में देखो D एक बढ़ाकर लिख रहे हैं ना, 3 के आगे 4, तो ऐसे 4 के आगे क्या आ जाएगा 5, तो 5s में 0 से 2, ऐसे 4D का आ जाएगा। 5D की बात करेंगे तो 5D 1 से 10, 5D 5 के बाद क्या आएगा 6s 0 से 2, फिर क्या आ जाएगा 6D की बात करेंगे 1 से 10, तो क्या आ जाएगा 7s 0 से 2। ये बात कर रहा हूँ मैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है वो सुनिए। आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे 0 ने देके यहाँ 1 से 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 0 ने देके 1 से 2, तो आपको n-1 D1 to 10 और ns में 1 to 2 ये याद रखना, ये आपका एनसीईआरटी का। ये भी याद रखना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी दे सकता है, दोनों ही सही है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, n-1 D 1 से 10 और ns में 1 2, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलो 3D सीरीज की बात करिए, स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक ये होगी है जिंक तक, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा क्या होगा, ये होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 से 10 और 4s में क्या जाएगा 1 से 2, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, 4D सीरीज की, किसकी 4D सीरीज की, 4D श्रेणी की। 4D श्रेणी जो होती है उसमें क्या जाएगा, इसे सेकंड क्या कहेंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, संक्रमण श्रेणी बोलेंगे, जो कहां से शुरू होगी 39 के यूट्रिम से लेकर 39 के यूट्रिम बोलते हैं 39 वाई सिंबल होता है, 39 के यूट्रिम से लेकर कैडमियम तक, कहां तक चलेगी 48 के कैडमियम CD 48 के कैडमियम तक चलेगी। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस इसमें बढ़ाते जाओ, तो 4D 1 से 10 और 5s में 1 से 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और पूरे डी ब्लॉक का पीछे बता दिया मैंने, n-1 1 से 10 ns 0 से 2, ये तो मेरे अकॉर्डिंग या बाकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में है n-1 D 1 to 10 और ns 1 से 2, ये पूरे डी सीरीज के लिए सभी के लिए। 5D की बात करें, 5D सीरीज
5D श्रेणी की बात करें तो 5D श्रेणी को क्या कहेंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो कहां से शुरू होगी, आपके 57 नंबर के लेंथेनम से। एक बार तो शुरू होगी कहां से, 57 के LA लेंथेनम तत्व से, फिर से लेकर बंद हो जाएगी बीच में, फिर पुनः स्टार्ट होगी कहां से, 72 वाली, पुनः किससे स्टार्ट होगी, 72 के हाफ नियम HF से लेकर HG मरकरी 80 तक चालू रहेगी। कहां तक चालू रहेगी, मरकरी 80 तक चालू रहेगी। फिर से सुन लो, ये सीरीज ऐसी है, 57 लेंथेनियम शामिल होगा, फिर 58 से लेकर 58 यानी 58, 59 इनको छोड़ देंगे 71 तक, क्योंकि बीच में देखो कितने गैप है, 14 तत्वों का। ये 14 तत्व कहाँ आएंगे, जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होंगी, 4F सीरीज और 5F सीरीज, ठीक है। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होंगी, हम वहां उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ 57 से लेकर बीच में जो एलिमेंट बच गए थे वो 58, 59, 50, 60, 61 वगैरह, तो ये जो 57 से जो आगे एलिमेंट बच गए ना, ये हम एफ ब्लॉक में बात करेंगे। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होंगी वहां पे, एक तो होगी 4F सीरीज, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी, तो ये 4F में आ जाएंगे वहाँ। तो 57 को शामिल किया गया, फिर 58 से 71 शामिल नहीं है, फिर 72 से स्टार्ट होगी, कहां तक चलेगी, 80 वाले मरकरी तक, और ये HF का मतलब है हाफ नियम। आगे लिख लेंगे इनको। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 5D में 1 से 10 और 6S में क्या आ जाएगा, 0 से 6S में 1 से 2। चलिए 6D सीरीज, 6D श्रेणी, इसको क्या कहेंगे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और ये कहां से शुरू की, ये भी उसी की तरह है। 89 का एक्टिनियम, 89 का क्या है, एक्टिनियम शामिल करेंगे, से लेकर बंद हो जाएगी बीच में, से लेकर का मतलब बीच में छोड़कर, पुनः स्टार्ट होगी, पुनः कहां से स्टार्ट होगी, 104 के एलिमेंट, ठीक है, पुनः स्टार्ट होगी कितने के, 104 के एलिमेंट। 104 का जो एलिमेंट है वो क्या आपके पास है, 104 के एलिमेंट से शुरू होगी, जिसको क्या कहेंगे, 104 वाले एलिमेंट को हम कहेंगे रदरफोर्डियम। क्या होता है, 104 पे HF, अच्छा इधर RF होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रदरफोर्डियम। और कहां तक चलेगी ये, 104 से लेकर लास्ट वाले एलिमेंट कहां तक चलेगी, 112 तक, ठीक है, जहां पे UUH भी लिख सकते हैं या फिर CN भी लिख सकते हैं, ये एलिमेंट 112 तक, ठीक है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D 1 से 10 और 7S में 1 से। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसको नोट करें आप। चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, पहली सीरीज की। किसकी बात करते हैं, पहली सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D श्रेणी। किसकी बात करें, 3D श्रेणी, ठीक है, जिसका हम क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, अब ध्यान रहे कि प्रथम संक्रमण जो श्रेणी है, इसमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, D नाम है ना 3D, तो D लगेगा शुरू में। 3D है तो 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 4D नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि 4D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 3D 1 से 10 और 4S में क्या जाएगा, 1 से 2, ठीक है। ध्यान रहे दोनों ही लिख देंगे आप, 3D 1 से 10 और 4S में 0 से 2 भी होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है कहीं, लेकिन आप NCERT के अनुसार पहले इसको प्राथमिकता देंगे, ठीक। चलिए हम सारणी बनाते हैं, उससे कैसे तत्वों को याद करेंगे, कैसे उनके ट्रिक याद करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इस प्रकार से मेरी तरह आपको टेबल तैयार करनी है, यानी सारणी बनानी है आपको। उस सारणी में क्या क्या लिखना है मैं सारी चीजें आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पहले कॉलम में आपको लिखना ट्रिक, क्या लिखेंगे, ट्रिक, कि कैसे याद करें। दूसरे में लिखेंगे आप तत्वों के प्रतीक चिन्ह, क्या लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक, क्या लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक, सिंबल कैसे लिखना है। तीसरे में आप लिखेंगे तत्व का पूरा नाम, एलिमेंट का फुल नेम, और लास्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो प्रत्येक सीरीज को मैं बड़े ही आसान और सरल तरीके से आपको याद कराऊंगा, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 118 तत्व हमें याद नहीं होंगे, ठीक है। 1 से लेकर आप 118 तत्व याद कर सकते हैं। अगर आपको पीछे के एलिमेंट S और P को भी पढ़ना है तो आप 11th क्लास के वीडियो में जाकर आप लिंक पे देख सकते हैं, ठीक है। लिंक पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए 11th क्लास के, मैंने नीचे हेडलाइन डाल रखी है कि यहाँ से 14 से लेकर 18 ग्रुप है या पीरियोडिक टेबल, जो भी बेसिक चीजें सब। अब देखिए
इसकी बात करें सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या होगी, स्किम टाइप वाली कार में ट्रिक होगी स्किम टाई वाली कार में, स्किम टाई वाली कार में, स्किम टाई वाली कार में फिर कोई निकला कुबेर जिन। फिर क्या है, दोबारा सुन ले, स्किम टाई वाली कार में फिर कोई निकला कुबेर जिन। ठीक है, चलिए स्किम का मतलब है SC से, सिंबल क्या होगा SC, स्कैंडियम। S को देखो, कोई भी तत्व का सिंबल लिखेंगे पहले वाला अल्फाबेट बड़ा, बाद में वाला छोटा, स्मॉल और फिर बड़ा। तो पहले आप स्मॉल साइज में लिखेंगे और फिर पहले वाला बड़ा लिखेंगे लार्ज अल्फाबेट और उसके बाद छोटा। जैसे आपको सोडियम लिखना है तो N पहले बड़ा, A छोटा। इसी प्रकार स्कैंडियम है तो S बड़ा, C छोटा, स्कैंडियम। फिर दूसरा एलिमेंट आपका टाई, टाई से मतलब है TI, टाइटेनियम, उसको स्कैंडियम, इसको टाइटेनियम। फिर वाले से है V, वेनेडियम। कार से है Cr, क्रोमियम। में से है Mn, मैग्नीज, Mn। फिर से है Fe, फिर से क्या है Fe, फेरस। CO, कोबाल्ट। ठीक है, निकल, Ni। ध्यान रहे कोबाल्ट को आपको C को बड़ा लिखना है लार्ज और O को छोटा। अगर C और O को दोनों को बराबर ही लिख देंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, न कि कोबाल्ट। ठीक है, तो सिंबल का भी ध्यान रखें थोड़ा सा। कुबेर, Cu, कॉपर। जिन से जडन, जिंक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आपको एटॉमिक नंबर ध्यान होना चाहिए। एटॉमिक नंबर मैंने बताया था ये कहाँ से शुरू होगी, 21 से लेकर 30 तक। तो 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे मैग्नीज, 26 पे फेरस या आयरन, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे आपका निकल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। 30 पे क्या आएगा, जिंक। चलिए तत्वों का पूरा नाम लिख देता हूँ, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। आपसे नाम या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या सिंबल पूछा जा सकता है बोर्ड क्लास में, जैसे किसी का भी नाम दे देगा, कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और मोस्टली आपको इसमें ध्यान रखना है, पूरी सीरीज में D और F में ध्यान रखना, जो एक्सेप्शनल है, जो अपवाद है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली नहीं पूछे जाते, सामान्य वाले तो, लेकिन अपवाद वाले पूछे जाते हैं। वेनेडियम, वेनेडियम। नेक्स्ट है क्रोमियम, क्रोमियम। नेक्स्ट है मैग्नीज। फिर है फेरस। फिर है कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर है निकल, निकल। फिर है कॉपर और फिर है जिंक। इंग्लिश मीडियम बच्चे लिख लेंगे। स्कैंडियम लिख रहा हूँ मैं इधर। चलो आगे एक कॉलम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम। इसका नाम है टाइटेनियम। इसका नाम है वेनेडियम, वेनेडियम। इसका नाम है क्रोमियम। इसका नाम है मैग्नीज। मैग्नीज। इसका नाम है फेरस। इसका नाम है कोबाल्ट। इसका नाम है निकल, NiKel, निकल। इसका नाम है कॉपर, CuPper, कॉपर। इसका नाम है जिंक, ZIN, ZIN। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे देखना स्टार लगा रहा हूँ। पहले तो आप ये याद रख लेना, इधर साइड में जो भी सीरीज बनाओ उसके साइड में ये चीज लिख लेना, मैं जो लिखवा रहा हूँ।
पहला तो ये कि आपको किसको नहीं लिखना है, इसमें 4 और 9 को ऐसे तीर लगा के लिख दो क्रॉस। क्रॉस का मतलब है नहीं लिखना, नहीं लिखना। अब किस में नहीं लिखना वो मैं समझाऊंगा, डी में नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना आपको, 4 और 9 को नहीं लिखना है। नीचे इसी के लिखना है 5 को 2 बार, और नीचे लिखेंगे 10 को 2 बार, या 5 और 10 को 2 बार। 5 और 10 को 2 बार लिखना है, या अलग अलग लिख लो। 5 को भी 2 बार लिखना है, 10 को भी 2 बार, और 4 और 9 को नहीं लिखना। अब देखो सबसे पहले देखो 21 है, तो पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये कौन सी एक्यूरिया गैस के पास आते हैं, कौन सी इनर्ट गैस के पास। तो याद कीजिए इनसे पहले कौन सी आती है, 20 से 21 से पहले कौन सी आती है, 18 पे आर्गन आती है ना। तो सबसे पहले सभी में आर्गन आएगा। सभी में क्या आ जाएगा, आर्गन 18, आर्गन 18 सब में आ जाएगा। सबसे पहले आर्गन भर देंगे सब में, ठीक है। आर्गन 18, आर्गन 18 आ जाएगा आपका सभी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आर्गन 18 आ गया। चलिए आर्गन 18 के बाद आपको कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3, ठीक है। 3 बचेंगे क्योंकि 21 पे जाना है, आर्गन 18 तक तो हो गया। अब 18 माइनस करेंगे 21 में से, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे। 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और 3 कैसे बनने, देखो 3D सीरीज है, तो पहले आप यहाँ लिख देंगे 3D, ये लिखा मैंने 3D। फिर क्या लिख देंगे 4s, और यदि यहाँ पे 4D सीरीज होती तो 4D 5s आ जाता, इधर 6D होती 6D 7s आ जाता, ठीक है। चलिए 3D 4s मैंने उतार लिया यूं। अब ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 21 में से 18 आ गए आर्गन में, बचे 3 इलेक्ट्रॉन। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं, एस में आ सकते हैं ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले एस में भर दो, और फिर बचा एक भर दो डी में, तो भर सकते हैं आराम से, याद रह सकता है। आर्गन 18 3D 4s लिखिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पहले करो, डी में 1 करो। इसी प्रकार देखो 3D लिखना आपको 2, 3D लिखना है 3, 4s2, 4s2। ध्यान दीजिए कुछ अलग नहीं किया, वही 22 इलेक्ट्रॉन है। 22 में से 18 आर्गन 4 बचे, 4 में से 2 4s में आ गए, और 2 बचे वो डी में आ गए। 23 है, 23 में से 18 माइनस कर देंगे, आर्गन के 5 बचे, 5 में से 2 एस में भरने, पहले बचे हुए किस में आ जाएंगे, डी में। अब क्या नहीं लिखना वो ध्यान रखना, क्या नहीं लिखना, 3D नहीं लिखना। तो 3D नहीं लिखना तो 3D क्या लिख देंगे, पहले 5, और 5 को कितनी बार, 2 बार। तो जिसको 2 बार 3 बार लिखना होता है उसको लगातार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लगातार। 5D और 5D आ गया। उसके बाद क्या जाएगा, 3D 6, फिर 3D 7, 3D 7। फिर किसको नहीं लिखना, 8 को लिखना है, 9 को नहीं लिखना। तो 3D 9 की जगह क्या लिख देंगे, 10, और 10 को कितनी बार लिखना आपको पता है, 2 बार। कितनी बार लिखना है, 2 बार। यहाँ लिखेंगे 4s, 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 4s और 4s। अब देखो इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने आएंगे। 24 नंबर पे देखो क्रोमियम है। क्रोमियम में 18 तो आर्गन में आ गए, 18 आर्गन में आ गए, 2 आपके पहले से किस में आ गए, 18 तो आर्गन में आ गए। 5 आपको बताया है कि 4 और 9 को नहीं लेना, तो 4 की जगह सीधा 5 ले लेंगे, और 5 को कितनी बार, 2 बार। जिसको भी 2-3 बार लेना है, मैं ये जब तक ये पढ़ाऊं सारणी, तो हमेशा याद रखना 2-3 बार लेना, उसको एक साथ ही लिखेंगे। जैसे 5 को 2 बार लिखना, तो 5 को ये नहीं कि एक बार 5 को यहाँ भर दिया, 3D 5 फिर नीचे भरेंगे, लगातार ही भरना है। 3D 5, 3D 5। 10 को 3 बार लिखना है, तो 3D 10, 3D 10, 3D 10, लगातार ही, ठीक है। तो 3D 5 हो गया। तो 18 ऑर्गन के 5 डी में, तो 18 और 5 कितने हो गए, 23। जबकि जाना करो क्रोमियम पे 24 पे, तो मतलब एस में 2 आएगा या एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो 1 आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार नीचे चलो आगे देखो, आयरन में 26 पे है, मैग्नीज कितने पे, 25 पे है, Mn 25 पे है, तो आर्गन में 18, ठीक है। आर्गन में 18 और 5 के इसमें डी में आ गए, तो 18 और 5 कितने हो गए, 23। अभी भी 2 बचे हुए हैं, तो एस में इसमें कितने आएंगे, 2, फिर 2, सभी में 2 आएंगे। सिर्फ सीधा 9 नंबर पे चलो। 9 पे क्या है, कॉपर। कॉपर में देखो 29 पे, 29 में से 18 आर्गन में कितने बचे आपके पास इलेक्ट्रॉन, 11। 11 में से 10 डी में आ गए, तो कितना बचा, 1 इसमें आ जाएगा, 4s में। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जहां पे डी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जनरल सी बात है, डी में एक पहले से एक्स्ट्रा आ गया, जैसे मान लो यहाँ 3D 4 आना था, 4 की जगह 3D 5 आ गया, मतलब s का इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा गया, तो s में 1 कम हो जाएगा। भाई जो अपने नंबर पे फिक्स नहीं आ रहा, उससे पहले आ रहा, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में बढ़ गया, तो आगे वाले में कम हो जाएगा। इनके स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये अबव रूल का क्या नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। तो ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे अपवाद आएंगे, वो उन्हीं को एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो अपवाद हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कंप्लीटली डेफिनेट याद रखने हैं, वो ही पूछे जाते हैं। और ऐसे ही आपको टेबल बनानी है अपनी कॉपी में और ऐसे लिख लेना है ये ट्रिक कि 4 और 9 को क्रॉस का मतलब है नहीं लिखना, 5 को 2 बार, 10 को 2 बार, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 3D सीरीज हमारी हो गई, 4D 5D 6D की कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।